नमस्कार, राधे राधे। फटाफट रिवीजन करेंगे। पर्सनैलिटी अर्थात व्यक्तित्व। पर्सनैलिटी शब्द पर्सोना शब्द से बना है जो लैटिन भाषा का है। इसका अर्थ है मास्क, नकाब, मुखौटा, बहरूपिया, नकली चेहरा। तो ये सब चीजें यानी हम कह सकते हैं मुखौटे के अनुरूप अपने व्यवहार को प्रदर्शित करना क्या कहलाएगा? आपका व्यक्तित्व कहलाएगा। फिर हमने आगे कुछ परिभाषाएं पढ़ी। ओलपोर्ट क्या कहते हैं? ओलपोर्ट कहते हैं कि व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोदैहिक तंत्रों का वह गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण में उसके अपूर्व समायोजन को क्या करता है? निर्धारित करता है। वेरी इंपॉर्टेंट परिभाषा। आगे आइजेनिक क्या कहते हैं? व्यक्तित्व व्यक्ति के चरित्र, ठीक है, चित्त प्रवृत्ति, ज्ञान शक्ति और शरीर गठन का करीबन करीब स्थायी और टिकाऊ संगठन है जो वातावरण के साथ क्या करता है? अपूर्व समायोजन में उसका योगदान देता है। उसके बाद की बात करें, नेक्स्ट देखिए वैलेंटाइन क्या कहते हैं कि व्यक्तित्व जो है वो जन्मजात व अर्जित प्रवृत्तियों का क्या है? योग है। उसके बाद में कोल्ट लेविन कहते हैं कि व्यक्तित्व व्यवस्थाओं का वह गत्यात्मक संगठन है। उसके बाद में वुडवर्थ कहते हैं व्यक्तित्व व्यक्ति की संपूर्ण गुणात्मक क्रिया है। उसके बाद में बोरिंग कहते हैं वातावरण के साथ सामान्य और स्थायी समायोजन ही व्यक्तित्व है। तो ये थी परिभाषाएं। उसके बाद में हमने पढ़ा कि व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया? तो ध्यान रखिएगा, व्यक्तित्व का सर्वप्रथम परिभाषित करने का काम तो एडलर ने किया। इन्हें व्यक्तिक मनोविज्ञान के जनक भी कहा जाता है, परंतु वर्गीकरण करने का काम सबसे पहले हिप्पोक्रेट्स ने किया 420 यानी ईसा पूर्व में। और इन्होंने शरीर द्रव्यों के आधार पर व्यक्तित्व को 4 भागों में बांटा। पहला भाग देखिए आपके सामने लिखा है, इनकी बुक थी नेचर ऑफ मैन, उसमें लिखा है पहला है कॉलरिक जिसे पीला पित्त कहते हैं। इसकी अधिकता के कारण हमारे शरीर में पीले पित्त का जो द्रव्य लिक्विड है उसकी अधिकता के कारण व्यक्ति बेचैन, चिड़चिड़ा, क्रोधी, धैर्यहीन और तुनक मिजाजी स्वभाव का होता है। दूसरा जो वर्गीकरण किया है वो देखो मेलनकोलिक के नाम से किया, यानी काले पित्त। और काले पित्त की अधिकता के कारण व्यक्ति का क्या होता है? दुखी होता है, निराशावादी होता है, सुस्त होता है और विषादी प्रवृत्ति का होता है, यानी लड़ाई खोरा होता है, ठीक है। और तीसरा है सैग्विन अर्थात रक्त अधिक। ऐसा व्यक्ति क्या होता है? इस स्वभाव का जिसमें ये मात्रा अधिक होती है इस द्रव्य की, तो वो व्यक्ति क्या होता है? मेहनती होता है, कर्मठ होता है, प्रसन्नचित होता है, खुश मिजाजी होता है ना, अपने कार्य में संलग्न रहने वाला होता है। और चौथा है आपके सामने फ्लैगमेटिक यानी कफ या श्लेष्मा। ऐसा व्यक्ति बिल्कुल शांत प्रवृत्ति का होता है, विरक्त होता है, निष्क्रिय प्रवृत्ति का होता है, किसी से ज्यादा बातें नहीं करता, अर्थात हम कहें तो उसमें भाव शून्यता, फीलिंग्स बिल्कुल भी नहीं होती। तो ये था व्यक्तित्व का वर्गीकरण। पूरा वीडियो देखने के लिए किस प्रकार इसको ट्रिक से समझाया गया है तो अपना चैनल जीके राइसिंग झोल पर आप एक बार विजिट करें। धन्यवाद।